बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Watch your dear subscriber, voice is clear, okay, leave it now. डी watch your dear subscriber, उम्मीद करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ डियर टीचर्स कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है आफाक सन सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 6 and unit number 1, page number 1. Aziz teachers, dear watchers, dear subscribers, after all your prayers, after all your requestings, after all your orderings, after all your comments, after all your mailing, after all your askings, we are able, by the grace of Khudawand Quddus, that we are gonna start a new book, new lessons for the changing and for the betterment of humanity and for the betterment of humans and for the betterment of society and community or county. But I have some requests which I'm going to ask to you. After this we will be able to start our first lesson without any hesitation or without wasting our time. But listen it clearly, that if you want prior knowledge, lecturing stories and some modes and special techniques for your lectures, for to understand some special English textures, elements or rules of grammar, then you must listen the old lectures of my English class or the old lectures of English class 6th, and they will be very grateful to you and they will be very knowledgeable for you. Aziz teachers, डियर वॉचर्स, डियर सब्सक्राइबर, गुजारिश सिर्फ ये करना चाहता हूँ, उसके बाद हम जो है वो टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। गुजारिशात या गुजारिश सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि अगर आपको टीचिंग टेक्निक्स चाहिए, अगर आपको ग्रामर रूल्स चाहिए, अगर आपको डिफरेंट किस्म के जो है वो आइडियाज़ चाहिए, तो फिर भी आप जो है वो अगर 6 की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो मेरे ओल्ड सिलेबस के जो 6 के जो इंग्लिश के लेक्चर्स हैं उनको लाजमी स्टडी करें, उनको लाजमी सुने। उनके अंदर भी आपके लिए बहुत सी चीज़ें जो वो छुपी हुई हैं जो ना सिर्फ आपकी अपनी जो है वो एज अ टीचर ग्रूमिंग कर सकती हैं, बीइंग अ टीचर आपकी अपनी जो है वो चीज़ों को बेहतर कर सकती हैं, ज़रूरियात को और मामलात को, बल्कि आपके लेक्चरिंग स्टोरीज़ को, आपके अपने जो है ना वो इन्हेंस ऑफ नॉलेज को, आपके अपने जो ताल्लुम है उसको जो है वो बढ़ा सकती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उन लेक्चर्स को भी गो थ्रू लाजमी करें। इसलिए नहीं कि आप उनका आपके पढ़ाने से ताल्लुक़ नहीं, बल्कि उनका ताल्लुक़ जो है वो आपके अपने जो टीचिंग करियर है, जो आपकी जो टीचिंग परफॉर्मेंसेस हैं, जो आपकी बीइंग अ टीचर जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो उनको एनहेंस करेंगी और उसके अंदर जो है वो बेहतरी लेकर आएंगी। ठीक है जी, तो चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। और टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आप सबसे पहले जो है अब मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो भी जो है वो आपसे गुजारिश ये है कि आप बड़ी आसानी के साथ जो है सबसे पहले किसी भी वीडियो का टाइटल देखें, उस टाइटल के हिसाब से जब आप चीज़ों को सर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जो है वो लेक्चर्स मिलते चले जाएंगे और परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी। उसके अलावा ये कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है और चैनल के अबाउट के अंदर जो है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है अवेलेबल है, और हर चैनल के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो हमारा जो तालीम व तरबियत का व्हाट्सएप का ग्रुप है और टेलीग्राम का जो हमारा टेलीग्राम का जो हमारा तालीम व तरबियत का चैनल है उसका लिंक भी मौजूद है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी मतलूबा वीडियो डिमांड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए अब जो है ना वो हम शुरू करते हैं।
आवर ड्यूटी टू आवर फ्लैग, हमारी ज़िम्मेदारी हमारे फ्लैग से। अच्छा, ये फ्लैग और फ्लैग दोनों तरह से पढ़ा जाता है, और आप जिस भी जो है ना वो उसको अपनाना चाहते हैं एक्सेंट को, दैट्स अप टू यू। बट फ्लैग जो है वो पाकिस्तान में फ़्लैग पढ़ा जाता है, लेकिन जो ही हम बाहर निकलते हैं जो तो वहाँ पे अक्सर व बेशतर जो है वह यूएई के अंदर जो है वो अक्सर व बेशतर इसको फ्लैग पढ़ देते हैं। सो मज़ीद अब इसकी कंफर्मेशन जो है वो जब हम लैंग्वेज क्लासेस दोबारा से शुरू करेंगे, जिसके अंदर हमारी प्रोनंसिएशन क्लासेस आएंगी, एक्सेंट आएगा, अमेरिकन एक्सेंट की बात चलेगी या ब्रिटिश एक्सेंट की बात चलेगी या जॉर्जियन एक्सेंट की बात चलेगी, तो उसके अंदर हम फिर इसको तफसील से डिस्कस जो है वो करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेटली ये जो है आपका मेन कोर है। अगर आपके स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ें जो है वो पैदा हो रही हैं तो डेफिनेटली आपका जो है वो बेहतरीन सेटअप चल रहा है और आपकी टीचिंग जो है वो बेहतरीन है। और अगर इसके अंदर प्रॉब्लम है, इफ़ स्टूडेंट्स आर हैविंग प्रॉब्लम्स, और ये चीज़ें कोई भी जो ट्रेनर है या कोई भी जो एग्ज़ामिनर है या कोई भी जो इन्विजिलेटर है या कोई भी जो चेकिंग के लिए आया हुआ कोई चेकर है, वो जब इन चीज़ों को जो है ना वो आपकी क्लास के बच्चों से जब पूछता है और जब ये आउटपुट जो है वो ज़ीरो होता है या ये आउटपुट कम होता है, तो इससे पता चलता है कि टीचर की जो टीचिंग है उसका वो जो है मोरल जो है या उसका ग्राफ जो है वो कम जा रहा है। स्टूडेंट विल बी एबल टू पार्डन मी, क्योंकि काफ़ी दिनों से तबीयत जो है वो ख़राब रही है, मैं जो है वो चैनल पे बिल्कुल भी वीडियो नहीं डाल सका, किसी किस्म का लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं हो पाया, तो इस वजह से भी जो है वो ये इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत जो है वो साउंड बजता हुआ नज़र आएगा मेरा, तो उसको पार्डन कर दीजिएगा। ओके, स्टूडेंट विल बी एबल टू, बच्चे इस काबिल होंगे यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़। प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ मैं पहले भी कई इंग्लिश लेक्चर्स के अंदर आपको बताता आ रहा हूँ। टू प्रेडिक्ट द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट फ्राम द टॉपिक, कि टॉपिक से वो टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग, इसी तरह तनकीदी सोच जो है। टू रेस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट पोस्ट रीडिंग, कि वो अपने जो टेक्स्ट को जो है वो रेस्पॉन्ड कर सकें। टू अप्लाई वर्ड नॉलेज, और इसी तरह दुनिया के जो इल्म को है वो ऐड कर सकें। एंड ओन फीलिंग्स, और अपनी ज़ाती एहसासात को या महसूसात को, ओपिनियंस आरा को, और टू द टेक्स्ट रीड, जो वो पढ़ रहे होते हैं उसके साथ। ठीक है जी। रीड अ पोइम, एक पोइम यानी नज़म को पढ़िए। एंड गिव ऑरली और इन राइटिंग, और या तो ज़ुबानी जो है ना वो बयान कीजिए, ज़ुबानी यानी कि दोहराई कीजिए, या फिर उसको लिखिए। मेन आइडिया, लिखना क्या है जी, मेन आइडिया, उसका मेन आइडिया, मेन थीम भी इसको आप कह सकते हैं। समरी थ्रू गैप्ड समरी एक्सरसाइजेज। गैप्ड समरी एक्सरसाइजेज में क्या होता है कि एक एक दो दो लाइनें दी होती हैं और उसके अंदर आपने 3 से 4, बल्कि 6 क्लास है तो 6 7 लाइनें ऐड करवा के तो आपने उसको जो है वो कवर अप करना होता है। तो यहाँ पे छठी क्लास जो है वो बेसिकली आपकी इनिशियल स्टेज होती है, बेस क्लास होती है, जिसके अंदर 7th 8th तक जो है वो उन्होंने जाना होता है, और फिर 8th जो है वो बेस क्लास होती है, या उसको प्री 9th भी जो है वो आप समझ लें कि वो उनकी प्री 9th है। और उसके अंदर जो है वो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस के अंदर डायरेक्ट प्री 9th करवा दी जाती है 2-3 माह जो है वो 8th का सिलेबस पढ़ाने के बाद। तो ये आपको जो है ना वो अपने DLPs और उनके जो आपके सिलेबस ब्रेकअप्स हैं, वो जो आपके कोऑर्डिनेटर्स ने या आपके जो इंतज़ामिया ने स्कूल के बना रखे होंगे, आप उसको मद्देनज़र रख के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। रेस्पॉन्ड ऑरली और इन राइटिंग, ये पहले भी बयान हो चुका है और वही चीज़ है, सिर्फ इसमें जो है ना वो वहाँ पे आपने समरी और आइडियाज़ को लेना था, यहाँ पे पूरी की पूरी नज़्म आ जाएगी। रेकग्नाइज जनरीज ऑफ लिटरेचर पोएम। अच्छा, लिटरेचर पोएम जो है, अदबी जो पोएम है उसकी जो जनरीज़ हैं, उसकी जो सिनफ है, आप उर्दू के अंदर जो है ना बड़ा इजीली इसको समझते आए हैं, तो इंग्लिश के अंदर भी इसको जो है ना अब इंग्लिश की जो जनरीज़ होंगी वो थोड़ी डिफरेंट होंगी। उर्दू के अंदर आपने क्या पढ़ा, उर्दू के अंदर आपने जनाब मुसद्दस पढ़ ली, मुखम्मस पढ़ ली, उसके बाद मुसल्लस पढ़ ली, उसके अंदर आपने जो है ना वो बैत जो है ना वो सिर्फ पढ़ लिए, कतात पढ़ लिए। समझ आ रही है ना बात की। इनको जब हम उर्दू को मज़ीद डिस्कस कर रहे होंगे तो उनके अंदर हम इसको जो है पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप ज़हन में रखें। और इंग्लिश के अंदर जो है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लाइक इंग्लिश के अंदर क्या होगा, लाइक हेरोइक कॉपलेट्स आ जाएगा,
लाइक पन आ जाएगा, एंड इसमें जो है ना आयरनी आ जाएगी, स्टायर आ जाएगी, और इसी तरह जो है ना वो ये जो है ये क्या है जी, इंग्लिश लिटरेचर के एतबार से ये जनरीज है। यूज़ वेरियस फंक्शंस टू आस्क एंड आंसर सिंपल क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल रेलेवेंस के क्या है जी, यूज़ वेरियस फंक्शंस टू आस्क एंड आंसर अ सिंपल क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल रेलेवेंस एंड पर्सनल रेलेवेंस यहाँ पे जो है ना दो चीज़ों का है। एक है कि आपके अपनी ओपिनियंस, और दूसरा है कि उसके रिलेटेड आपका अपना तज्जिया या आपके अपनी जो है वो राय क्या है। ठीक है जी। आइडेंटिफाई एंड प्रोनाउंस कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर्स विद डेवलपिंग एक्यूरेसी इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। अच्छा, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स को मैं दूसरी और तीसरी क्लास के यानी 2 और 3 की इंग्लिश के अंदर बड़ी डिटेल से बता के आया हुआ हूँ, लेकिन काफ़ी जो है वो वॉचर्स और सब्सक्राइबर्स ने और टीचर्स ने रिक्वेस्ट की है कि जी इसको अलग से भी बयान किया जाए, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ तबीयत मज़ीद बेहतर होती है तो मैं इसके ऊपर एक अलग लेक्चर भी आपको जो है वो दूंगा, और उसमें फिर हम दो बदू बात करेंगे। मुमकिन है कि मैं लाइव ट्रेनिंग सेशन आपको दे दूं, तो लेट्स सी उसमें हम जो है ना वो क्या चीज़ें जो है ना वो मेंटेन करते हैं, उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। बट इंशाल्लाह अज़ीज़ ज़रूर इसको करेंगे। अगर मुझे याद नहीं रहेगा तो जब आप लेक्चर सुनेंगे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि जी ये आपने हमारे साथ प्रॉमिस कर रखा है, तो सो लेट्स डू इट। तो इंशाल्लाह आई विल डू इट। अच्छा जी, आइडेंटिफाई एंड प्रोनाउंस हो चुका है जी, एंड देन क्या है जी, बिल्ड एंड यूज़ एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी में जो है वो क्या होता है कि एंड करेक्ट स्पेलिंग्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, कंप्रीहेंड द रोल ऑफ कंपाउंड वर्ड्स इन वोकैबुलरी बिल्डिंग एंड क्रिएट कंपाउंड वर्ड्स। ये ग्रामेटिकल चीज़ें जो है ना वो ये थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा टाइम लेंगी, बट आई वांट टू जस्टिफाई। मैं इनको जो है ना वो चीज़ों को लाजमी आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि 6th क्लास है और 6ठी क्लास हमारी जो है वो बेस होती है। उसके अंदर अगर बच्चे ने इंग्लिश को जो है वो पिक कर लिया तो कर लिया, वरना वो 9th के अंदर भी जो है वो आप उसको ज़बरदस्ती डंडे से या किसी भी अंदाज से सख्ती करके जो है वो करवा रहे होंगे, क्योंकि उसकी बेस ही नहीं है और बेस बननी थी 6th क्लास से। तो जब आपने 6th क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं करवाई तो अल्टीमेटली आपका जो करियर है एज अ टीचर वो उस इदारे के अंदर जो है वो ज़्यादा देर नहीं रह सकेगा जब तक आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है जी। सो द रोल ऑफ कम्युनिकेशन वर्ड्स इन वोकैबुलरी बिल्डिंग्स, एंड ऊपर वाले का था कि जी अप्रोप्रिएट जो वोकैबुलरी होती है, करेक्ट स्पेलिंग्स होते हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, कंप्रीहेंडेड जो कंडीशन होती है, और रोल ऑफ कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग के अंदर, और कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से उस बच्चे को आ सके। अब याद रखें कि ये सारी की सारी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो ग्रामर की हैं, जो इतनी टफ़ हैं और यहाँ पर दी जा रही हैं सिर्फ इसलिए कि उस बच्चे की बेस कवर की जा रही है, क्योंकि 6th के अंदर जो बेस होनी है उसको पॉलिश आपने करना है 7th क्लास के अंदर, और उसको इस काबिल करना है कि वो आगे अपनी जो तालीम है उसको बरकरार रख सके। और अगर यहाँ पे आप उसको जो है वो कवर अप नहीं करते तो अल्टीमेटली उसको एक या तो ब्रेक लग जाएगा, या तो आप उस बच्चे के कैरियर का जो है वो बेड़ा गर्क कर देंगे, या आप उसके कैरियर को जो है वो 4 चांद लगा देंगे। इट्स अप टू यू। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव्स आपने जो है ना मद्देनज़र ना रखे तो अल्टीमेटली आपके अपने कैरियर को भी उससे जो है वो ख़तरा हो सकता है। डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। कॉमन और प्रॉपर नाउन्स जो है वो उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकें और उनको इस मतलब के कैसे इस्तेमाल करना है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, आपने बच्चे को एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से करवा दी, ठीक है, लेकिन जो भी जो है वो चेकिंग स्टाफ आता होता है वो क्या करता है, वो बच्चे को यहाँ से कोई एक्टिविटी दे देता है कि बेटे टेल मी इज़ दिस अ कॉमन नाउन और इज़ दिस अ प्रॉपर नाउन। बच्चा वहाँ पे फंस जाता है क्योंकि आपने उसका वो बेसिक ऑब्जेक्टिव डाला ही नहीं है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कैसे डालने, इनके लिए मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत जल्द एक अलग जो है वो ट्रेनिंग सेशन दूंगा कि इनको आपने उनके अंदर जो है वो कैसे जो है वो बिल्ड करवाना है। इससे आगे जी, डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस
और इसी तरह वो ज़मायर का इस्तेमाल कर सकें एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर भी और ऑब्जेक्ट के अंदर भी। यूज़ अ वैरायटी ऑफ प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज़, प्री राइटिंग पहले से लिखने से पहले जो स्ट्रेटजीज़ होंगी वो क्या होंगी, सच एज ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, आउटलाइंस एट्सेट्रा, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग आप उसकी कर दें, माइंड मैपिंग कर दें, आउटलाइनिंग उसकी कर दें, ताकि बच्चा खुद से उन चीज़ों को जो है वो प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज़ को खुद से अपना के कम अज़ कम आपको 4-5 जुमले लिख के दे सके। और वो 6th क्लास के अंदर भी अगर ये नहीं कर पाएगा तो आप उसके करियर को ख़राब कर रहे हैं। कंप्रीहेंड एंड यूज़ समरी स्किल्स टू समराइज पोएम, कंप्रीहेंड यानी उसके जो है ना वो आप कर दें, एक समराइज़ कर दें, एंड यूज़ समरी स्किल्स, और समरी स्किल्स उसके अंदर डेवलप करें टू समराइज़ पोएम, ताकि वो पोएम को समराइज़ कर सके या उसको सम अप कर सके। प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ को पढ़ लेते हैं जी। यहाँ पे क्या आ रहा है, रीड द टाइटल ऑफ द यूनिट एंड प्रेडिक्ट 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट। अच्छा, टाइटल ऑफ द यूनिट, इसका जो टाइटल है उसके रिलेटेड आपने 5 वर्ड प्रिडिक्ट करवाने हैं। तो अब डेफिनेटली जब ड्यूटीज़ आ रही हैं तो ड्यूटीज़ के अंदर क्या होगा, कैपेबिलिटीज़ की बात आ जाएगी, एबिलिटीज़ की बात आ जाएगी, डूज़ और डोंट डूज़ की बात आ जाएगी। ठीक है जी, 4 वर्ड्स हो गए। ठीक है, एक और कोई आप इसके साथ ऐड कर लीजिएगा या मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो इसी तरह फ्लैग की बात जब आएगी तो फ्लैग के रिलेटेड भी क्या होगा कि जो है वो ड्यूटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्रिएटिविटीज़ एंड इसी तरह आप जो है उसको जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी आपकी जो है वो प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के तौर पे जो है ना वो 3-3, 4-4 अल्फाज मैंने आपको बता दिए हैं, 1-1, 2-2 आप खुद से जो है वो डालेंगे और मुझे कमेंट करेंगे। सो अब हम पोएम को पढ़ने जा रहे हैं और लेट्स स्टार्ट। लेस हेट एंड ग्रीड इज़ व्हाट वी नीड। अब इसके अंदर जो कॉमन राइम वर्ड्स हैं वो भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। ग्रीड और नीड जो है वो कॉमन राइम्स हैं, जिसको उर्दू की जो है नज़में जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो बताया था कि हम काफ़िया होता है इससे मुराद। एंड मोर ऑफ सर्विस ट्रू, एंड मोर ऑफ सर्विस ट्रू, मोर मेन टू लव द फ्लैग अबव एंड कीप इट फर्स्ट इन व्यू। अब यहाँ पे जो है वो एक स्कीम को जो है वो दोहराया गया है। ग्रीड, नीड, यहाँ पे राइमिंग को सेम लाए गए हैं। उसके बाद ट्रू के साथ जो है ना इसको ट्विस्ट किया गया है। आप इसको मुसल्लस टाइप भी बना सकते हैं या समझ सकते हैं। उसके बाद लव और अबव को जो है ना वो फिर से ग्रीड और नीड की तरह रिपीट किया गया है। और उसके बाद फिर व्यू को लेके आए हैं ट्रू को जो है वो मैच करने के लिए। अब उम्मीद है आपको पूरा बंद जो है वो समझ आ रहा होगा। और ये जो है वो अगर आप थोड़ा सी ये स्कीम भी बच्चों को समझा देते हैं तो नेक्स्ट जब वो 9th की नज़में पढ़ेंगे तो उनके अंदर जो है ना वो आ जाएगी और लिटरेचर की तरफ उनका शौक़ बढ़ जाएगा। ठीक है जी। लेस बूस्ट एंड ब्रैग अबाउट द फ्लैग मोर। अब यहाँ पे फ्लैग क्यों पढ़ा है ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ब्रैग और फ्लैग पढ़ेंगे तो इसका कॉमन राइमिंग बनेगी। ब्रैज और फ्लैज पढ़ेंगे तो फिर कॉमन राइमिंग नहीं बनेगी, क्योंकि ब्रैग की जो है वो जो होती है ना, ब्रैगिंग बेसिकली जो है वो होता है शेखी बगारना। तो उसका जो वर्ड है वो जी वहाँ पे ग के जो है ना वो मीनिंग में आ रही है। ठीक है, तो ये ज़हन में रखिएगा। मोर फेथ इन व्हाट इट मीन्स, बल्कि इसको जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में ही पढ़ लेते हैं बजाय इसके कि इसको रोइंग ऑर्डर के अंदर पढ़ें। तो ये वैसे अगर ऐसे भी पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज़ दोनों के अंदर जो है ना 4 बंद दिए हुए हैं, चारों के अंदर जो है वो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। आप अगर आमने सामने पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं तब भी ठीक है, लेकिन ऊपर से नीचे पढ़ाना चाहते हैं तब भी ठीक है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और मैं इसको ऊपर से नीचे भी एक दफ़ा पढ़ देता हूँ और फिर मैं इसके जो है ना वो आपको करवा देता हूँ इसकी ट्रांसलेशन। मैं एक दफ़ा जो है ना वो द टाइम टू फाइट टू कीप इट ब्राइट। अब फाइट और ब्राइट कॉमन राइमिंग आ गई ना।
इज़ नॉट अलॉन्ग द वे नॉन। अब यहाँ पे फिर उसने जो है ना वो रिपीट किया। अब ये वे यहाँ पे नहीं है, ये वे मुसल्लस बनाने के लिए बेसिकली क्रिएट हुआ है। तो इसको हम आगे जाके जो है पढ़ेंगे। नॉर क्रॉस द फोम बट हियर एट होम। अब फोम और होम का जो है ना वो राइमिंग सेम आ गया। विद इन आर सेल्व्स टूडे, विद इन आर सेल्व्स टू डे। अब ये ज़हन में रखिएगा कि अब टुडे जो है उसने द वे के साथ जो है ना वो अटैच किया है, ये ज़हन में रखिएगा। लेस बोस्ट इसको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब टिज़ बेसिकली दिस है, ओल्ड इंग्लिश है। वी मस्ट लव, अब फिर यहाँ पे लव आ गया जी। दैट फ्लैग अबव, यहाँ पे फिर ये रिपीट तो नहीं हुआ आई थिंक, लेकिन इसके अंदर जो है वो हम इसको थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जी। दैट फ्लैग अबव विद ऑल आवर माइट एंड मेन फॉर फ्रॉम आवर हैंड्स नॉट डिस्टिंक्ट लैंड्स शल कम डिसऑनर्स स्टेन। मेन एंड स्टेन उसने जो है ना यहाँ पर मेंटेन किया, और उसके बाद हम ये नीचे जो है वो आ रहे हैं अगले की तरफ। अब मेरा ख्याल है आपको मैंने उसके जो है ना वो बेसिक स्कीम मैंने समझा दी है। सो लेट्स मूव टू द ट्रांसलेशन। अब इसकी ट्रांसलेशन कर देते हैं। लेस हेट एंड ग्रीड, कम से कम नफ़रत हो, एंड ग्रीड और मगरूरपन यानी गरूरपन जो है वो नहीं होना चाहिए इसके अंदर। इज़ वट वी नीड, जो हमें चाहिए, एंड मोर ऑफ सर्विस ट्रू, अपनी खिदमात को मज़ीद बेहतर करने के लिए। मोर मैन टू लव, आदमियों को मज़ीद मोहब्बत के लिए। द फ्लैग अबव, उस झंडे से जो हमारे सरों पर लहरा रहा है। यहाँ पे बेसिकली मुराद ये है जो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो झंडे के साथ हम उम्र मतलब अपने सरों से ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, अक्सर हमारी जो है ना वो आप समझ गए होंगे। एंड कीप इट फर्स्ट इन व्यू, और इसको इतना ऊंचाई पे रखें कि ये सबसे पहले नज़र आए, ये बात ज़हन में रखें, ठीक है जी। लेस बूस्ट एंड ब्रैग, ना बहुत ज़्यादा शेखी बगारिए, ना बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब है कि इधर उधर की हाँकिए। मतलब मुराद ये है कि ये जो आदत होती है ना मतलब है लंबी लंबी छोड़ने की, वो नहीं। अबाउट द फ्लैग, झंडे के बारे में। मोर फेथ, बल्कि यकीन पुख्ता हो, ईमान पुख्ता हो। इन व्हाट इट मीन्स, उसका मतलब क्या है, यानी किस अंदाज में, किस सेंस में ईमान पुख्ता हो। मोर हेड्स इरेक्ट, मोर सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हमारे जो सर हैं वो झंडे के लिए जो है वो हरकत करें। एंड मोर सेल्फ रिस्पेक्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वो सेल्फ रिस्पेक्ट हो। लेस टॉक ऑफ वॉर मशीन्स, और कम बातें हों जो जंग वाली मशीनें होती हैं उनकी बातें कम से कम हो। टिस वी मस्ट लव, ये है वो हमारी मोहब्बत। दैट फ्लैग अबव, उस फ्लैग के लिए जो हमारे ऊपर है। विद ऑल आवर माइट एंड मेन, हमारी उन तमाम ताकतों के साथ, हमारी उन तमाम पॉसिबिलिटीज़ के साथ, इम्कानात के साथ, मुमकिनात के साथ। एंड मेन, और वो जो मेजर आइडिया है या बात है या जो भी है वो अभी आगे वो डिस्क्लोज़ करते हैं शायर। फॉर मोर आर हैंड्स, हमारे हाथों के अंदर। नॉट डिस्टेंट लैंड्स, ना ही हमारी जो ज़मीन है उसके अंदर इतनी ज़्यादा दूरी हो। मतलब मुराद वो ये कह रहा है कि हाथों में हाथ हो और एक दूसरे का साथ हो, ये मुराद है यहाँ पे। शल कम डिसऑनर्स स्टेन, और हमारे इसके ऊपर कोई भी बेइज्जती का धब्बा ना हो, बेइज्जती का दाग ना हो। यहाँ पे बेसिकली मुराद ये है कि गद्दारी का दाग ना हो। ये जो है वो टर्मिनोलॉजी है। तो जो वो टर्म के अंदर वो क्या कहना चाह रहा है कि क्या ना हो, गद्दारी का जो दाग है वो ना हो। इफ़ दैट फ्लैग बी, अगर ये फ्लैग है, बी होता है कभी डिसऑनर्ड, बेइज्जत या इसकी बेइज्जती होती है। वी, या हम करते हैं। वी हैव डोंट इट, और हमें इसको कभी भी जो है ना वो नहीं करना चाहिए। नॉट द फो, ना ही दुश्मन को, यानी ना हम अपने जो है वो झंडे की जो है वो बेइज्जती करें, ना किसी और के झंडे की बेइज्जती करें, और ना ही किसी दुश्मन को मौका दें कि वो जो है वो
यहाँ पे जो है वो इसको कर सके। इफ़ इट शैल फॉल, अगर ये कहीं गिरेगा, वी फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सब से पहले, शैल बी टू स्ट्राइक अ ब्लो, तो हम इसकी खातर जो है वो सब कुछ जो है वो क्या करेंगे, उड़ा देंगे, मगर इसको गिरने नहीं देंगे। इफ़ आ गया ना, इफ़ का बुनियादी मतलब ये कि अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन साथ ही उसने जवाब भी दे दिया कि हम अगर ऐसा कोई सोचता भी है, अगर ऐसा कोई जहन में रखता भी है तो हम इसको ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। एल्बर्ट गेस्ट की जो है वो ये पोइम है, EAG भी इनको बोला जाता है इन शॉर्ट, EAG की पोइम है। लेकिन बच्चों को ये याद करवाने से पहले आपने पूरा नाम लाजमी याद करवाना है और पोएट के स्पेलिंग नाम के लाजमी याद करवाने हैं, ये बात जहन में रखिएगा। जब भी कोई चेकर आता होता है ना, मतलब क्लास के अंदर जो है वो क्लास की कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए, तो मैं ज़ाती तौर पे आपको बताऊँ कि मैं जब भी जो है वो क्लासेस को चेक करने जाता होता था, जब स्कूल के अंदर जो है, चूँकि मैंने टीचिंग के बाद जो है वो बीइंग अ कोऑर्डिनेटर जॉब की, फिर बीइंग अ सीनियर कोऑर्डिनेटर, फिर डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर, और फिर उसके बाद जो है ना वो असिस्टेंट प्रिंसिपल के तौर पे, फिर वाइस प्रिंसिपल के तौर पे, और फिर प्रिंसिपल के तौर पे, और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे जो है वो जॉब्स कर रखी हैं। तो इस वजह से जो है ना मुझे इन सारी चीज़ों का पता इसलिए होता है क्योंकि मैंने इनको खुद पे जो है वो अप्लाई किया हुआ होता है। ठीक है, तो क्या होता है, क्लास के अंदर आप गए हैं तो आपने जाके जो है ना वो आपने वैल्यूएशन करनी है ना, आपने जाके जो है ना वो क्या किया जी, पोएम के जो है ना वो पोएट का जो है वो नाम बताएं, अच्छा उसके स्पेलिंग बताएं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, पार्डन मी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स और टेक्निक्स मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ये नहीं भूलनी है। ठीक है जी, टीचिंग पॉइंट जल्दी से मौलमाना नुक्ता जो है वो पढ़ लेते हैं। टेल स्टूडेंट्स, बच्चों को बताइए दैट अ पोएम इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री, कि पोएम जो होती है वो पोइट्री की एक टाइप है। पोइट्री इज़ अ जेनरी ऑफ लिटरेचर, और पोइट्री जो है वो लिटरेचर की एक सिन्फ है। आस्क स्टूडेंट्स, बच्चों को बताइए टू रीड द टाइटल ऑफ पोएम, के वो पोएम के टाइटल को पढ़ें एंड डिस्कस, और उसको जो है वो उस पर बातचीत करें, गुफ्तगू करें। द थीम ऑफ आर ड्यूटी टू आर फ्लैग, इस थीम के ऊपर, इस पस मंज़र के ऊपर, इस जो है वो टॉपिक के ऊपर कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ और हमारा झंडा। हैव देम शेयर, उन्हें जो है वो शेयर करने दीजिए देयर आइडियाज़, अपने ख़यालात को, अबाउट हाउ वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू आवर फ्लैग, कि कैसे हम अपने फ्लैग को जो है वो रिस्पेक्ट, इज़्ज़त दे सकते हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये काम आप तब कर सकते हैं जब आपने अपने स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी, राइटिंग खुद से डाल रखी होगी। क्रिएटिविटी के लिए एक, और क्रिएटिविटी कैसे होती है, या क्रिएटिविटी बेस और एक्टिविटी बेस जो लर्निंग होती है वो कैसे होती है, उसके लिए मेरा जो है वो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, टीचर्स ट्रेनिंग सेशन विद प्रोफेसर M.A. रज़ा, और उसके अंदर आपको एक जो है वो मिलेगी, 2 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। टीचर ट्रेनिंग सेशन डिंगा, यानी आफाक टीचर ट्रेनिंग्स डिंगा, वो मेरी जो है वो ट्रेनिंग है वहाँ की, और उसके अंदर जो है ना वो इन डिटेल मैंने इसको जो है वो पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है। अगर वो सारी की सारी ट्रेनिंग आप 2-3 मरतबा सुन लें तो यकीन जानिए आपकी इंशाल्लाह लजीज़ टीचिंग को जो है वो 4 चांद लग जाएंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक, ये था हमारा आज का लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर कहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और, डू मोर फॉर humanity, do more for your community and do more for your county.